हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसमें मैं 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। और अब आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन बैंक, जो हाँ क्वेश्चन बैंक है उसका एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी करने वाले। इसी तरह सारे के सारे चैप्टर हम करने वाले हैं जो कि आपका क्वेश्चन बैंक में दिया है बोर्ड द्वारा। जो क्वेश्चन पेपर एससीईआरटी की साइट पे दिया गया उस क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन मैथ्स का यहीं पे मिलने वाला है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि प्रोबेबिलिटी है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पे और बढ़ते हैं आगे। नाम महेश प्रजापति, ग्रेजुएटेड फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, स्पेशलिस्ट ऑफ मैथ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी एंड हैविंग 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ दी टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्लास 10th का है, जो कि बोर्ड का बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, जो हाँ बोर्ड के द्वारा भेजा गया जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन है चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे 4 इसलिए दिया है बिकॉज चैप्टर नंबर 4 आपका जो है जो कैंसिल हो चुका है, इसलिए चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे 4 कर दिया गया है, क्योंकि सीरियल वाइज नंबर ये 4 आता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में पूरा क्वेश्चन दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस तरह का जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पेपर और बच्चों को कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन बैंक जो दिया गया उसको सॉल्व कर ले। तो मैं सारा का सारा मैथ्स वन मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन यही चैनल पे देने वाला हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए हमारा है यहाँ पे। देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। मतलब हर क्वेश्चन के लिए 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट द अल्फाबेट। और आपको एग्जाम में जो भी करेक्ट है हो वह अल्फाबेट लिखना, आपको पूरा सॉल्व करके लिखना नहीं, मैंने बहुत पहले भी बता दिया आपको। यहाँ पे क्वेश्चन मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दिया जाऊंगा, अगर कहीं किसी को ना समझ में आएगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। मतलब कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी नहीं रिप्रेजेंट करता। तो मैंने बहुत पहले बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता है। आया समझ में। तो यहाँ पे देखिए 0.66 है, मतलब एक से कम है। 1.5 एक से ज्यादा है। 0.15 एक, हाँ एक से कम है। 0.7 आपको आंसर पता चल गया होगा कौन सा है। ऑप्शन हमारा बी है, क्योंकि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, देन नंबर ऑफ एस। इसका आपको फार्मूला है, फार्मूले में रखेंगे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर हमारा 10 आएगा। देखिए कैसे मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ओके, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया। ओके, 5, और नंबर ऑफ ए हमारा कितना दिया है, 1/2। और नंबर ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ, उल्टा मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके चलिए, नंबर ऑफ ए हमारा 5 है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ एस हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। नेक्स्ट, इसलिए क्वेश्चन थर्ड, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब एक डाई थ्रो करते हैं, एक डाइस थ्रो करते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 डाई बोलते हैं उसको, डाइस नहीं लिखिए, डी आई। जब एक डाई थ्रो करते हैं तो कितना आता है, द नंबर ऑफ द सैंपल, सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस आर। अगर एक डाई थ्रो करते हैं तो कितना सैंपल है, सैंपल स्पेस पॉइंट कितना आता है, 6 आता है ना। ओके, तो ऑप्शन बी रहेगा। इन हाउ मेनी वेज ए कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। एक प्लेइंग कार्ड होता है, कितनी बार उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितनी टाइम, 52, बिकॉज देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया, सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी तरह सारे के सारे मैथ्स वन मैथ्स टू पूरी तरह यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन बैंक है जो बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी की साइट पे दिया गया है। ओके चलिए, एससीईआरटी की साइट पे, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 50 इज ए प्राइम नंबर। 1 से लेके 50 तक की जो नंबर आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। आपका सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ओके, बता दिया ना, प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जो किसी के नंबर में नहीं है तो आपको चूज करना है और उसकी क्या निकाल देना है, प्रोबेबिलिटी निकाल देना। ओके, आप इसको खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन दिखाता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 0.83 दिया हुआ है। ये हम परसेंटेज, हाँ ये उल्टा लिखा गया है, 58% रहेगा। तो ये 58% में तो क्या हो जाएगा, 0.58। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, 0.50, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 0 0 8 25 40। ओके, तो 80%।
ये हमारा 80% है। अब सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है वो आपको दिख ही रहा होगा, जो हाईएस्ट होगा उसको आप लिख दीजिएगा, और इसका भी क्वेश्चन भी आपको ही करना है, कौन सा इसमें सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी उसको आप लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, हाँ जब दो डाइस थ्रो करते हैं टोटल कितना आता है 36 आता है। द नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट, ओके सैंपल पॉइंट ही पूछा है, तो सैंपल पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 36, क्योंकि एक डाई थ्रो करते हैं तो कितना आता है 6 आता है, और टू डाइस अगर थ्रो करते हैं तो 36 आता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब 1 बी आते हैं। जो 1 ए था, 1 ए में तो ऑप्शन दिया था, लेकिन 1 बी में आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, लेकिन ए भी एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ओनली 1 1 मार्क्स के। तो फटाफट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कहीं ना समझ में आया तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए सैंपल स्पेस इफ टू कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन, ओके दो सिक्के फेंके जाते हैं, तो हमें क्या लिखना है ओनली सैंपल स्पेस लिखना है। ओके आप लिख लेंगे ना, दो कॉइन टॉस करते हैं कितना आता है टोटल 4 आता है। ओके 4 लिख लीजिएगा, चारों इसके अंदर कॉमा लगा लगा के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट राइट ए सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन है, डाई इज थ्रोन मतलब एक डाई थ्रो किया जाता है, कितना आता है टोटल 6 आएगा। तो यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस लिखना है x = 1 2 3 4 5 एंड 6। आप बोलेंगे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, यस ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के लिए आता है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। एंड इन ए सेट ऑफ 25 कार्ड्स ईच कार्ड बियर्स ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 25, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, राइट द सैंपल स्पेस फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस क्या लिखना है, 1 से लेके आपको 25 तक की पूरी गिनती लिख लेनी, क्योंकि बोला है एक एक कार्ड पे 1 से लेके 25 तक नंबर लिखे गए हैं। ओके तो 1 2 3 4 आप पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट अगला, और 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन, मतलब इन नंबर को यूज के बिना रिपीट के मतलब दो दो नहीं होना चाहिए, तीन तीन नहीं होना चाहिए, पांच पांच नहीं होना चाहिए। तो इन सारे नंबर को लेकर आपको क्या करना है, 2 डिजिट का नंबर फ्रेम करना है, और उसको सैंपल स्पेस, मतलब ये जितने क्वेश्चन है सब में केवल आपको सैंपल स्पेस ही लिखना है। नेक्स्ट राइट द इवेंट इन द सेट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ वन डाई इज थ्रोन द नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर फेस इज इवन। ओके आपको इसको क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब सेट के फॉर्म में लिखना है। व्हेन इफ वन डाई इज थ्रोन द नंबर ऑब्टेन इन द अपर फेस इज इवन, इवन नंबर क्या होता है, खाली हमें क्या लिखना है रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना है, तो हमें सैंपल स्पेस नहीं लिखना है। ओके इवेंट लिखना है, तो ए इज इक्वल टू इवेंट नंबर क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या है 2 4 6। ओके ये हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए में। 2 ए आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, 2 मार्क्स के लिए होगा एवरी क्वेश्चन। ओके इफ वन डाई इज रोल, एक डाई रोल करते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। पर इवेंट क्या दिया है, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने अभी बता दिया, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं होते हैं, जो खुद के हाँ नंबर से डिविजिबल होते हैं, या तो एक से डिविजिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी प्राइम नंबर। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। एस इक्वल टू 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ए, प्राइम नंबर भी ऑन दी अपर फेस, अपर फेस पे प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होगा, यहीं से आपको लिखना है। मैंने कितनी बार बोला है, जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, एक ना प्राइम है ना कंपोजिट, उसको हमें नहीं लेना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2। तो 2 हो जाएगी हमारी, उसके बाद 3, उसके बाद 5। ओके बस इतना ही लिखना है, 2 3 5। आगे आपने आगे नहीं लिखा, हमें यहीं से लिखना है, तो इतना आएगा। नंबर ऑफ ए हमारा कितना आएगा 3, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 3/6 का काट देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हमारा आंसर होगा। ओके सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने पहले बता दिया जो प्रोबेबिलिटी लेसन ही बहुत इजी है, बस अब आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, two coins are tossed simultaneously, write the sample space s and the expected sample point in the given event by completing the activity। और एक्टिविटी में भी जो भी सैंपल स्पेस पॉइंट वो लिखना है, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है। चलिए तो हमारा यहाँ पे ये बहुत आगे पीछे हो गया अब बॉक्स, हाँ यस यहाँ पे आना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ओके चलिए तो दो कॉइन टॉस किया तो कितना आएगा, टोटल आएगा 4 आएगा। ओके तो ये हम लिख देंगे एच 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 टी टी एच और टी टी, हो गया चारों हमारा। उसके ए इज द इवेंट गेट द लिट एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, 2 हेड रहेगा तो भी चलेगा। ओके देखिए 2 हेड है, एक हेड यहाँ पे भी चलेगा। ओके एच टी, चलिए हो गया। एंड टू बी गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं मिलता, क्या मिलता है ओनली टेल, क्या मिलता है ओनली टेल, टेल के लिए क्या आएगा ओनली टी टी, क्या आएगा ओनली टी टी। हो गया बस इतना लिखना था, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस का 2 2
ए का है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कार्ड ड्रॉन एंड रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं मैंने पहले बता दिया, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, उसमें रेड 26 होते हैं और ब्लैक भी कितने होते हैं 26 होते हैं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या लिखेंगे एस, और सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। अब इवेंट में आ जाए कार्ड इज ड्रॉन एंड रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं 13 रेड होते हैं, 13 डायमंड कितने हो जाएंगे टोटल 20, नंबर ऑफ ये बॉक्स बनना चाहिए था, ऐसा देना चाहिए था 26 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 26 अपॉन 52 कैंसिल करेंगे, 26 वन जा 26, 26 टू जा 52, तो 1/2 आंसर होगा। क्या होगा 1/2। आ रहा है कि नहीं आप लोगों को समझ में? अगर कहीं कोई दिक्कत आई तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाई मैंने पहले बोल दिया चैप्टर ही बहुत इजी है, तो फिर टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन 4 है, इन आदर्श हाई स्कूल आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन a class 3 student wear glasses spectacle, if a student in the class is randomly selected, find the probability that he or she wear glasses spectacle by completing the following activity। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं 30 है, तो नंबर ऑफ हमारा सैंपल स्पेस, हाँ नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इवेंट क्या बोल रहा है वियर ग्लासेस, उसमें से कितने 3 स्टूडेंट वियर ग्लासेस, केवल 3 स्टूडेंट क्या करें ग्लास पहनते हैं, मतलब चश्मे पहनते हैं। तो यह कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अब इसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये हमारा हो जाएगा 3/30। आपको यहाँ पे ए नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली आंसर फाइनली लिख देना है 1/10। क्या लिखना है 1/10 लिखना है, इसको आपको यहाँ नहीं लिखना है, इसको आपको मैंने बताया था रफ में लिखना है। ओके, पीछे साइड आप रफ कर सकते हैं, जो आपकी आंसर शीट होती है उसके लास्ट पेज पे आप रफ कर सकते हैं, जहाँ पे आप लिख देंगे रफ, और वहां पे जो जितना रफ करना है रफ करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना करिए, और लास्ट में उसको कट कर दीजिएगा। ओके, क्रॉसिंग से ऐसे कट करना जरूरी है, वरना रफ को भी चेक करने लगेंगे आपके एग्जामिनर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2b पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2b हमारा क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसको सॉल्व करना रहेगा, वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड है, यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ वेल सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन ए स्पेड कार्ड। स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं। तो ओके, तो हमारा टोटल ये तो आपको आते होगा, टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, और स्पेड कितना 13, तो क्या हो जाएगा 13/52 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 1/4 आंसर आएगा। दूसरा हमारा है, इफ 2 कॉइन्स और टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन। दोनों साइड में क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए। ओके, 2 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किया, तो मतलब कितना आ जाएगा 4 आएगा। ओके, और यहाँ बोल रहा है गेटिंग ऑन बोथ, हाँ गेटिंग हेड ऑन बोथ, बोथ पे हेड कभी आएगा एच एक ही आएगा, तो हमारा आंसर होगा 1/4। इसका भी आंसर क्या होगा 1/4 होगा। ओके, नेक्स्ट, if one die is rolled, then the find the probability of the event that the number on the upper face is greater than 6। 6 से बड़ा नहीं नंबर कोई आता है क्या, नहीं आता ना। एक डाई थ्रो करते कितना आता है 6 आएगा, तो हमारा सैंपल स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। लेकिन बोल रहा है ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर कोई नंबर है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ ए, ओके नंबर ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/6, 0/6 क्या आएगा 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, if 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of the event getting no head। जिसमें एक भी हेड नहीं मिलता है, एक भी हेड नहीं मिलता है मतलब क्या मिलता है ओनली टेल, टी टी टी। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 1/8। क्या आ जाएगा 1/8, जिसे बोला हेड नहीं मिलता ओनली टेल मिलता है, तो 1/8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, there are 30 cards in a box and each bearing one of the number from 1 to 30। एक से लेके 30 तक नंबर लिखे गए हैं सभी कार्ड पे। one card is drawn at random from the box, find the probability of the event that the card is drawn shows the number which is multiple of 5। 5 का मल्टीपल तो 5 का टेबल, 5 का टेबल में तो आप जो इवेंट ए लिखेंगे ना उसमें क्या होगा 5 का टेबल आपको पूरा सॉल्व करना है। इसमें डायरेक्टली ऐसे मैं आंसर बता रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं लिखना, आप पूरा सॉल्व करिए, बिकॉज इट विल आस्क फॉर 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो 1/5 कितना आंसर आएगा 1/5 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन इजी, मैंने पहले बता दिया था कि जो चैप्टर है वो चैप्टर ही इजी है, तो क्वेश्चन तो इजी रहेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो आपका आएगा एग्जाम के, हाँ ये जो क्वेश्चन दिया है ना बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न के हिसाब से दिया है इसमें। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर भी आपको याद रहे, क्वेश्चन नंबर 1A है, 1B है, फिर 2A है, 2B है, 3 है, 3B है, इस तरह
और कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह आते हैं किस क्वेश्चन में वो भी दिया है। 1A में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 1B में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और 2A में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 2B में आपको थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे, और 3A में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस तरह दिया, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे मैं सब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फटाफट देखिए। इन ए बॉक्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पिपरमिंट चॉकलेट्स। मतलब कोई एक बॉक्स है जिसमें कि 5 स्ट्रॉबेरी है, 6 कॉफी एंड 2 पिपरमिंट के क्या है, चॉकलेट्स हैं। तो टोटल कितने चॉकलेट्स हो जाएंगे, 13 चॉकलेट। तो सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो गया। ओके, देख आगे दिया है, इफ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स एट द रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। फर्स्ट इवेंट हमारा क्या दिया है, इट इज अ कॉफी चॉकलेट। क्या होनी चाहिए, कॉफी चॉकलेट। कॉफी चॉकलेट हमारा कितना है, 6। तो 6 अपॉन हमारा कितना आ जाएगा, 13। आंसर क्या होगा, 6 अपॉन 13। दूसरा हमारा बी इज द इवेंट इट पेपरमिंट। पेपरमिंट चॉकलेट कितना है, 2 है। तो 2 अपॉन 13 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 13। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है तो यस बोलिए। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं है लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और जो अभी हमारे नए चैनल पे, जो बच्चे नए चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त भी यहाँ पे जुड़ सकें, बिकॉज एज यू नो दैट कि क्वेश्चन बैंक का जो बोर्ड द्वारा क्वेश्चन सेट दिया गया, क्वेश्चन बैंक दिया गया, पूरा सॉल्यूशन इसी चैनल में मैं कराने वाला हूँ। ऑलरेडी नवनीत का क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करवा दिया है मैंने, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ, साथ साथ में आपको क्वेश्चन बैंक भी करवा रहा हूँ। तो मैथ्स की पूरी तैयारी मैं यहाँ करा रहा हूँ। अब चलिए सेकंड एक्टिविटी बेस में केवल एक ही क्वेश्चन दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3B में आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, 2 डाइस रोल किया जाता है तो कितना आता है टोटल, 36। मतलब सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। उसके बाद क्या, इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आना चाहिए। जोड़ के कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। मतलब 10 11 12 जोड़ के क्या आना चाहिए, 10 11 12 रहेगा चलेगा, क्योंकि 12 ज्यादा तो होता नहीं है। तो 10 11 12 कम से कम 10 चाहिए, मतलब 10 भी चाहिए 11 भी चाहिए 12, क्योंकि 12 ज्यादा होता नहीं। तो जोड़ के जितने भी नंबर आएंगे जिसको आजू बाजू जोड़ के 10 11 12 बनना लिख लीजिएगा, और उसका आप क्या निकाल लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड इवेंट, बी द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33। 33 कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन बता दो तो कहाँ का है आपका, ना 5.4 का एक्सरसाइज का। ओके, एक्सरसाइज 5.4 का ही क्वेश्चन है, बुक का ही टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। 3 कॉइन टॉस किए गए, 3 कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट, मतलब सैंपल स्पेस पॉइंट कितना आता है हमारा, 8 आ जाएगा। ओके, 3 कॉइन टॉस करने पे। फर्स्ट इवेंट कहता है देयर इज नो हेड, एक भी हेड नहीं आता, ओनली टेल आता है। तो 1 अपॉन आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि हेड हाँ बोल रहा है हेड नहीं आता टेल आता, टेल कितना आएगा, टी टी टी, मतलब 1 आएगा, 1 अपॉन 8 हमारा आंसर होगा। दूसरा बी, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 3 हेड रहेगा तो भी चलेगा। इसमें ये इस इवेंट को ध्यान दीजिए, एटलीस्ट बोल दिया ना, कभी बोल दिया ना एटलीस्ट, तो समझ ये बोल रहा है कम से कम, ज्यादा ज्यादा कितना भी चलेगा, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 3 हेड रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 हेड से कम हेड नहीं चलेगा। तो हेड मीन्स क्या होता है, एच, 2 हेड से कम नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, इफ 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। 1 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड एंड टेल, और 1 डाई रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 के एच के साथ में सबको लेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6। टोटल नंबर ऑफ एस हमारा कितना आ जाएगा, आपको इसको लिखना सॉल्व करके, ओके 12 हो जाएगा। अब इवेंट देखिए, पहला इवेंट में क्या हो रहा है, गेट अ टेल एंड द इवेंट नंबर। टेल आना चाहिए और इवेंट नंबर, टेल के साथ में इवेंट नंबर कौन कौन सा आएगा, T2 आएगा, ओके, और T4 आएगा, ओके, और T6 आएगा। ओके, बस इतना ही आएगा, तो ये हमारा इवेंट ए हो जाएगा। आज में इवेंट बी में क्या बोल रहा है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, हेड के साथ में ऑड नंबर, मतलब H1 H3 और H5, और इसका इवेंट आपको निकालना है। मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ जिससे आप इसको कर सके। पहले ही मैंने बता दिया, चैप्टर बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन 4 देखिए क्या दिया हुआ है, 4 balloons, okay, 4 balloon a balloon vendor has 2 red 3 blue and 4 green balloon। कितना हो जाएगा टोटल, 9 हो जाएगा। ओके, तो सैंपल स्पेस पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 9 आ गया। ओके, he wants to choose one of them the random to give it to the प्रणाली, प्रणाली को देने के लिए वो रैंडमली उसमें चूज करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट प्रणाली गेट्स रेड बलून, रेड बलून कितना आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 9। ओके, पहले वाला का आंसर 2 अपॉन 9। दूसरे वाले का ब्लू बलून, ब्लू कितने हैं भाई, 3, 3 अपॉन 9 कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 कितना आएगा, 1 अपॉन 3 आएगा।
आपको पूरा लिखना है, इवेंट वगैरह लिखना मैंने सिखा दिया आपको किस तरह लिखते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बलून, लेट बी ऑफ द गेट बी ऑफ द इवेंट गेटिंग ब्लू बलून। इस तरह आपको लिखना है प्रॉपर सही तरीके से, टैकली नहीं करना है, बिकॉज इट इज फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए कम से कम एक पेज तो आना चाहिए ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो कि नॉन टेक्सुअल पैसेज, नॉन टेक्सुअल माना जाता है। यह दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह दो क्वेश्चन मैं आपको, अभी तो यहाँ पे प्लेस स्पेस नहीं है, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तो मैं आपको कहाँ पे कराऊंगा, बिकॉज यहाँ पे तो स्पेस नहीं मैंने छोड़ा है। इसको मैं ना एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी रिवीजन। ओके, तो वहां पे इन दोनों क्वेश्चन को मैं लूंगा, तो आप प्रोबेबिलिटी का जो रिवीजन सेशन हो उसको देख लीजिए। लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज ए संडे 53 संडे। देखिए ऑर्डिनरी ईयर, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 365। मतलब सैंपल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा ओके 65 हो गया। ओके, अब 65 में हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, संडे निकालना चाहिए। क्या निकालना है, संडे निकालना है। तो संडे हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ना सबसे पहले हमें संडे के लिए लिखना 35 डेज, इसको छोड़ देना। तो हम यहाँ पे 630 365 डेज होते हैं, जिसमें 365 डेज को हमें क्या करना है मालूम है, 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ओके, अब 7 से जब डिवाइड करेंगे ना तो आपको जो मिलेगा ना वह क्या रहेगा, वीक्स रहेगा। ओके, उसमें क्या आ जाएंगे, वीक्स होंगे। हाँ, कि इतने वीक्स होते हैं और इतने डेज होते हैं। वीक्स जब रहेंगे तो वीक्स में तो आपको पता है एक वीक में संडे कितनी बार आता है, एक ही आता है। लेकिन जो डेज रहेगा वह डेज कोई भी हो सकता है, वह डेज बच जाएगा। हो सके डेज आपका रहेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस जो एस आएगा ना, वो यस आएगा, पूरा डेज आ जाएगा, सातों दिन आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एस हमारा कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अब बोल रहा है संडे, संडे कितनी बार आएगा, केवल एक ही बार आएगा। कितना, एक ही बार आएगा ना। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ना, आई थिंक आपके बुक में दिया हो तो दिया, प्रॉब्लम सेट में दिया होगा, लेकिन ये मैं जरूर कराऊंगा। तो इसका प्रॉब्लम सेट हमारा दिया होगा, तो ये आंसर हमारा आएगा 1/। उसी तरह दूसरा हमारा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर हैज 53 संडे। 53 संडे मतलब यहाँ पे क्या बोला है, लीप ईयर। लीप ईयर मतलब एक दिन उसमें बढ़ जाता है। अब लेकिन अब जब डिवाइड करोगे ना 366 को 7 से डिवाइड करोगे ना, तो इसमें 57, हाँ 52 वीक्स रहेंगे। और 52 वीक्स है तो 52 वीक्स में तो आपको पता ही है 52 वीक्स, हाँ 50 डबल ही रहेगा। 52 वीक्स में तो आप क्या कह रहे हैं कि 52 संडे तो होंगे, लेकिन दो दो दिन बचेंगे। इसमें कौन से 2 दिन बच देंगे, वो 2 दिन कुछ भी, हाँ 2 डेज बचेंगे। और 2 डेज वो कोई भी हो सकते हैं, संडे मंडे भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे। तो इस तरह आपका जो सैंपल स्पेस हमारा आ जाएगा वह एस रहेगा, S = 7 हो जाएगा। अब इसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वह आएगी 2/7। क्या आएगी, 2/7 आएगी। इसको मैं कराऊंगा। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कराने वाला हूँ ना, तो उसको मैं एक प्रोबेबिलिटी का रिवीजन सेशन लूंगा, या प्रोबेबिलिटी हॉट्स क्वेश्चन ऐसे करके डालूंगा। ओके, प्रोबेबिलिटी हॉट्स क्वेश्चन। ओके, हॉट्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन में आपको मैं ये सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं मैंने छोड़ा है, तो उसको मैं वहां पे ले लूंगा और जल्दी लूंगा। इसी वीक में वीडियोस आपको मिल जाएगी उसकी। ओके, चलिए तो लाइव सेशन रहेगा। बॉक्स कंटेन 36 कार्ड्स बियरिंग ओनली नंबर फ्रॉम 1 to 36। मतलब 36 कार्ड है जिसमें 1 से लेकर 36 नंबर लिखे गए हैं। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट a random, find the probability of the event that the card is drawn at a कंप्लीट स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मैंने बताया था आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने सिखा दिया आप लोग क्या होता है, 1, 4, 9, जिसका रूट होता है। जैसे 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, और 16 का 4 होता है। इसी तरह आपको लेना है, लेकिन कहाँ तक लेना है, 36 तक। मतलब 6, हाँ 6 ले लेना है। तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 हो गया, 4 हो गया, और 9 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। ये सारे नंबर आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं तो 1 के। और प्राइम नंबर हमेशा 2 से ही स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 2 से। नेक्स्ट, अ नंबर डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिविजिबल नंबर, मतलब कि वो जो नंबर जो है, जैसे आजू बाजू जोड़ के करना है। देखिए 5 and 4, 5 and 4 54 है, लेकिन 5 and 4 कितना होता है, 9 होता है ना। मतलब 9 3 से डिविजिबल है, मतलब 54 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसे आपको चूज करना होगा, जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे उसको आपको इसमें लिख लेना, और इसकी क्या निकाल देना है, प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ जाता है।
और ये सारे 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको मैं जरूर अपना जो हॉट सेशन में लेने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी हॉट क्वेश्चन, उसमें आपको मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं नहीं कराऊंगा, कराऊंगा। ओके, हॉट क्वेश्चन अभी इसी वीक में आपको एक सेशन मिल जाएगा, लाइव सेशन प्रोबेबिलिटी हॉट क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल, मतलब 5 व्हाइट बॉल है जिसमें और 5 ब्लू balls है। If the probability of the drawing blue balls is double that the white balls determine the number of the blue balls in the bag। ये भी आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बहुत इजी है ये भी, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे क्या दिया है, ब्लू बॉल्स हमें दिया गया है, लेकिन अभी सॉरी ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता, तो ब्लू बॉल्स हम क्या मान लेंगे, एक्स। कितना मान लेंगे हम, ब्लू बॉल्स कितने हैं, एक्स है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट अ व्हाइट बॉल, मतलब ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल से क्या है, डबल है। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके हम क्या करेंगे, ब्लू बॉल्स की डबल ले लेंगे। तो इसको भी मैं आपको वहीं पे सॉल्व कराने वाला हूँ, बिकॉज ये सारे के सारे हॉट क्वेश्चन आ जाते हैं। द नेक्स्ट वाला है, द फेस ऑफ द डाई बियरिंग बियरिंग नंबर 0 1 2 3 4 5। ओके, या डाई में 6 नहीं दिया है, 0 दे दिया है। इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, अगर इसको ट्वाइस रोल किया जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। मतलब जो मल्टीप्लाई करके जो ऊपर नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 और 5। ओके, 2 और 5 कितना होता है, 10 होता है, लेकिन 10 नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, 0 और 2 नंबर ऐसे आने चाहिए। तो 0 2 का मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है ना, तो ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं, ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं कि जो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल एस तो हमारा कितना आएगा पता है आपको, 36 ही आएगा। लेकिन जीरो के साथ में जो जो नंबर आ जाएगा ना, समझ जाइए उसको लिख ही लीजिएगा। 0 के साथ में 2 आए, 0 के साथ में 1 आए, किसी के साथ में जितना आएगा ना उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको यह आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि फेस क्या होना चाहिए, फेस पे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डिजिट का 30 ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, 0 होना चाहिए, प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर 0 आएगा तो भी ये सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा वहां पे हॉट्स में। और अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि हमारा पूरा का पूरा ये हमारा क्या है, एक मतलब कि एक जंगल है जहाँ पे क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज क्रैश इनसाइड द लेक सोन इन द फिगर। मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लेक में है, हाँ लेक में गिरने की। ओके, लेक में क्रैश होने की संभावना निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ दी ये जो जंगल दिया है ना उसका निकाल लेंगे। ओके, तो हम नाम दे देते हैं। ओके, तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दी, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सैंपल स्पेस, मतलब 4.5 इंटू 9। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया, ये हमारा नंबर ऑफ सॉरी ये हमारा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा। ओके, सैंपल स्पेस आने के बाद हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेग की। तो लेग को हम एज्यूम कर लेंगे, माना लेग में गिरने की, हाँ लेग में उसके गिरने की संभावना है, तो इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। इसका एरिया निकालने के बाद इसकी साइड निकालना पड़ेगा। ये टोटल 9 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 मीटर है, ये टोटल 4.5, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो इसका भी हम निकाल लिए प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ, ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2.5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब जो वैल्यू है पुट कर देते हैं, कितना है, 3 इंटू 2.5 और 4.5 इंटू, यही है ना, इसको किससे कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा, 3। अभी हमारा क्या बचा, 25, 0.10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 45 इंटू, तो भी कैंसिल करेंगे 5 से, 5 5 जा और 5, तो आएगा 5, और ये 9 3 20, हाँ 27, 9 5.27, 5.27 आ जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, पहले हमें सबसे बड़े वाले के लिए, मतलब पूरे जो ये जो रीजन है ना, रेक्टेंगुलर रीजन है, उसका पहले हमने एरिया निकाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह नंबर नंबर ऑफ एस हो जाएगा। और हमने जो हेलीकॉप्टर गिरने के कहाँ पे निकाला, हमने यहाँ पे लेग में, तो लेग का एरिया निकाला, तो क्या है, बेस इंटू हाइट वही रहेगा, सेम मल्टीप्लाई बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए, तो इसका हमने निकाल लिया। तो ये इसके बाद डायरेक्टली हमने क्या निकाल दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एस, इस तरह आप इसको कर सकते हैं।
चलिए सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ बिकॉज सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हॉर्स क्वेश्चन माने जाते हैं। अगला, 3 horses A, B, C are in the race. A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as a C. What is their individual probability of the winning? ये भी मैं आपको हॉर्स में वहां पे कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे C की प्रोबेबिलिटी हम क्या मानेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो B का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B उसका डबल हो जाएगा, उसका डबल मतलब क्या हो जाएगा 2x। और प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो जाएगा, उसका भी डबल मतलब कितना हो जाएगा 4x। ओके, अब यह सब इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये मैं वहां पे ही कराऊंगा जब हॉर्स क्वेश्चन लूंगा ना। तो यहाँ पे याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होता है 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7, 2/7 एंड 4/7। लेकिन इसको भी मैं कराने वाला हूँ, जब मैं प्रोबेबिलिटी का हॉर्स क्वेश्चन लूंगा तो वहां पे करा दूंगा। सारे चैप्टर की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ना हॉर्स क्वेश्चन लेने के लिए सेपरेट सेपरेट। A bag contains 8 red balls. 8 red ball है and some blue ball or some blue balls हैं. If one ball is randomly, the probability of the drawing red ball to a blue ball are in the ratio 5:2. Determine the probability of the drawing a blue ball from the bags. यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी का रेशियो दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग रेड बॉल और ब्लू बॉल का है, तो रेड बॉल को R मानते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल को भी मानते हैं। दोनों का रेशियो कितना दिया है 5/। अब हम दोनों को रेशियो दिया है तो रेशियो को हम क्या एज्यूम करते हैं इसके साथ में, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू, हम एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे 5x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। ओके, इस तरह इसको निकालेंगे। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कब, जब हमारा एक हॉर्स क्वेश्चन चलेगा तब। हॉर्स को, हाँ हॉर्स क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के, हाँ जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके जितने भी हॉर्स क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो लाइव सेशन में लेने वाला हूँ। ओके, जो इसी वीक में होगा तो वहाँ पे मैं जो भी हॉर्स क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 मार्क्स से 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे हम आपको बोर्ड के द्वारा एससीईआरटी साइड पे जो क्वेश्चन बैंक है ओके उसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, जबकि आज हमने प्रोबेबिलिटी लेसन का पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अब इसी तरह रिमेनिंग जो चैप्टर्स है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के सारे सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। ओके, चलिए थैंक्स टू ज्वाइनिंग। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, बिकॉज जो भी एजुकेशनल अपडेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलने वाली, जिसका लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाइए और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके क्या फीचर्स है, क्यों हमें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए। यहाँ पे 10 खासियत 10 फीचर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला फीचर हमारा यह होता है, अगर आपने हमारे प्लान को परचेज किया तो लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर पे आप आराम से बैठ के लाइव क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्लासेस आपको हमारे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, हमारे सारे कोर्स को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो। किसी भी क्लास के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर है, कोने कोने इंडिया के हर कोने से आपको एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग सेशन आपको हमारी तरफ से मिलते हैं। रेगुलर डाउट क्लियर आंसर राइटिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, जो भी सिलेबस रहता है हमारे द्वारा टाइम पे कंप्लीट कर दिया जाता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड होता है हमारे द्वारा। स्टडी मटेरियल इज गिवन इन द पीडीएफ फॉर्मेट, और जो भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको कब मिलते हैं, जब आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज करते हैं तो। ओके, बैच कोर्सेज का फायदा मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। बैच कोर्स का फायदा क्या होता है, सपोज करिए आज अपने अनअकैडमी ज्वाइन किया तो आपको एकदम सब कुछ स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एवरी मंथ 1-2 बैचेस लॉन्च होती है जहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से कवर कर दिया जाता है। यह बैच कोर्सेज का फायदा होता है। और इसी साथ में और भी ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेज, डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी आपको हमारी तरफ से मिलते हैं जब आप हमारे प्लस क्लास से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बता दिया अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान के प्राइसिंग के बारे में। चलिए प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपने हमारे प्लान को केवल 1 मंथ के लिए परचेज किया तो ये पड़ेगा आपको कितने का 2000 रुपीज का। लेकिन उसी तरह प्लान को अगर आपने और ज्यादा मंथ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं ना तो ये थोड़ा प्राइस रिड्यूस है। 3 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 1667 पड़ेगा। अगर 6 मंथ के लिए परचेज करते हो तो पर मंथ पड़ेगा 1333 रुपीज। और 9 मंथ के लिए परचेज करते हो 1167 रुपीज। और 12 मंथ के लिए परचेज करते हो तो 1000 रुपीज। 18 मंथ के लिए परचेज करते हैं 889 रुपीज पर मंथ। और 24 मंथ के लिए परचेज करते हैं 833 रुपीज पर मंथ। 36 मंथ के लिए परचेज करते हैं 722 रुपीज पर मंथ। और 48 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 667 रुपीज पर मंथ। अब आप ही देख लीजिए यहाँ पे, अगर 1 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 2000, लेकिन वही अगर 48 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 667। और जब हमारा कोड आप यूज करते हैं MTJ
MPJ10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। MPJ10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, मतलब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹600। अब आप ही सोचिए, अगर आप कहीं कोचिंग क्लास जाते हैं या ट्यूशन लेते हैं तो क्या लगता है आपको वहाँ पे 600 में कहीं कोचिंग क्लास मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अनअकैडमी से जुड़ के आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो जुड़ जाइए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का फ्री स्पेशल क्लास होता है वह होता है अनअकैडमी के ऐप पर। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप करिए, साइन अप करके हमें फॉलो जरूर करिए। अगर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। अब इसके हम फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे फीचर हमारा यह है लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजी। लाइव रियल टाइम इंटरेक्ट, हमें आप लाइव रियल टाइम इंटरेक्ट कर सकते हो यूजिंग चैट्स एंड इमोजी के साथ में। एंड आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, क्वेश्चन टैब के हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एंड पोल ऑप्शन, हाँ पोल लाइव, हाँ लाइव पोल ऑप्शन फॉर द क्विज, और जो भी हम क्विज देते हैं उसके लिए लाइव पोलिंग ऑप्शन भी दिया जाता है। एंड पोल लीडर बोर्ड टू कम्पीट विद फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से कंपटीशन करने के लिए पोल लीडर बोर्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है। ये सारे के सारे बेनिफिट आपको कब मिलने वाले हैं, जब आप हमारे फ्री स्पेशल क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो और हमारा फ्री स्पेशल क्लास होता है ऑन एवरी डे 6:30 PM। ओके 6:30 PM को होता है, तो जरूर ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं हम ओपन हाउस। देखिए एज ये पहले कैसा था कि सभी एजुकेटर यूट्यूब पे पढ़ाते थे, लेकिन अभी सारे एजुकेटर यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद एक और सेशन लेते हैं जो कि ओपन हाउस सेशन होता है, जहाँ पे वो ओपन हाउस में वो क्या कर सकते हैं, जो भी अपने लर्नर्स होते हैं उनको वह ऑडियो के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन हाउस ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको हमारे ऐप में जाना है, और जो भी एजुकेटर का जो भी यूट्यूब पे सेशन होता है उसके जस्ट बाद ही ओपन हाउस का सेशन होता है। और हमारा ओपन हाउस का सेशन होता है ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एट 8:50। ओके 8:50 PM को होता है, जहाँ पे हमारा रात को सेशन 8 को, हाँ 8 PM को चालू होता है। तो सेशन यूट्यूब सेशन के बाद ही हम ओपन हाउस सेशन लेते हैं, जहाँ पे हम कुछ आपको, हाँ बोर्ड से रिलेटेड टिप्स बताते हैं, कुछ एजुकेशनल टिप्स बताते हैं, और वहाँ पे आपको कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी देते हैं। तो इसको ओपन हाउस को आप लोग जरूर जुड़िएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अनअकैडमी के सबसे बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट। ओके, जो कि क्लास 7 से लेके क्लास 10 के सारे बच्चों के लिए है। और इस टेस्ट को आप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है और हमारा कोड यूज करना है। हमारा कोड यूज जरूर करिएगा, MPJ10, यह कोड यूज करिएगा। और यह कोड यूज करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल फ्री है, इंस्टॉल के लिए कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप अपने एप्टीट्यूड लेवल को चेक कर सकते हैं, साथ साथ में 10 करोड़ की, वर्थ 10 करोड़ की स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो यह टेस्ट जो था, कि ये पहला टेस्ट हमारा 23 जैन को था, सेकेंड टेस्ट हमारा 29 जैन को था, और थर्ड वाला टेस्ट हमारा 6 फेब को था। और जो लास्ट टेस्ट होने वाला है वह और लास्ट टेस्ट हमारा संडे को था। ओके, तो यह 13 फेब को था। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन किए, मुझे उम्मीद है आप लोग ज्वाइन किए होंगे। और इसके रिवार्ड्स की बात कर लेते हैं हमारे। तो रिवार्ड्स कुछ इस तरह है, अगर यहाँ पे अगर आपका रैंक, हाँ अगर आपका रैंक फर्स्ट आता है तो आपको मैकबुक एयर मिलते हैं। अगर आपका रैंक सेकेंड एंड थर्ड आता है आपको एप्पल आईफोन। अगर आपका रैंक 4 to 5 है तो एप्पल आई पैड। अगर आपका रैंक 6 to 40 भी आता है तो आपको एमजन इको डॉट मिलेंगे। अगर आपका रैंक 41 to 100 है तो आपको एमजन के वाउचर दिए जाएंगे। तो यह बात हो गई रिवार्ड्स के। और यह स्कॉलरशिप स्लैब के बारे में देख लेते हैं। स्कॉलरशिप स्लैब हमारा है 1 to 10। अगर आपका रैंक 1 to 10 आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी गई होगी। अगर आपका रैंक 11 to 25 है तो 75% स्कॉलरशिप। अगर आपका रैंक 26 to 100 आता है तो 50% स्कॉलरशिप। अगर आपका रैंक 101 से 200 आता है तो 25% की स्कॉलरशिप। अगर आपका रैंक 201 से 500 है तो 15% की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी। यह टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इसी तरह एवरी ईयर अनअकैडमी द्वारा टेस्ट, प्रोडिजी टेस्ट लाया जाता है, तो जरूर ज्वाइन किया करिए और रिवार्ड्स आप जीत सकते हैं। अब बात करते हैं हम बग्स बाउंड्री कॉन्टेस्ट के बारे में। बग्स बाउंड्री कॉन्टेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट जो भी हम पढ़ाते हैं अगर इनअप्रोप्रिएट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट कर देना। अगर इस तरह करने वाले आप फर्स्ट होते हैं देन हमारे द्वारा आपको प्राइज भी दी जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपकमिंग बैचेस जो कि अनअकैडमी के प्लस क्लास पे लाइव आने वाली हैं, जो कि 14 फेब से एक बैच है जो कि क्लास 9 के लिए लाइव होने वाली है, जो मेगा पोल्स है। ओके, जहाँ पे मैथ और साइंस का पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा और पोल्स भी होंगे। और यह स्टार्ट होने वाली है 14 फेब से। तो जो भी 9 क्लास के बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर्स मिलेंगे आपको हिंदी में। उसी तरह नेक्स्ट 10 क्लास के लिए एक बैच है जो कि अपकमिंग बैच है, जो कि 14 हाँ फेब से लाइव होने वाली है, जहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस का 30 डेज का रिवीजन होने वाला है। ओके 30 डेज का ये लास्ट रिवीजन होगा, जो कि लेक्चर्स आपको मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो इसको 10 क्लास के बच्चे भी जरूर ज्वाइन करें। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको अनअकैडमी का हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, जो कि यह है 8585858585। ओके
और जो न्यू बच्चे होंगे हमारा कोड अप्लाई कर सकते हैं। और इस हेल्पलाइन नंबर से क्या कर सकते हैं, जो भी आपके, हाँ, अगर आपका पढ़ाई से, हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप ये इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका सब्सक्रिप्शन, हाँ, सब्सक्रिप्शन प्लान आपने लिया है या उससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। या आप लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप याद रखिएगा, 85858585। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेगा ऑफर, जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के महाराष्ट्र बोर्ड के सारे बच्चों के लिए, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑफर है। अगर हमारे प्लान को आपने 12 या 12 मंथ से ज्यादा मंथ के लिए अगर परचेज करते हैं तो 2 मंथ का प्लान बिल्कुल आपको फ्री दिया जाएगा। यह पहले कैसा था, पहले आपको यह 6 मंथ का था, फिर 4 मंथ का, फिर 3 मंथ का फ्री मिल रहा था, लेकिन अभी ये केवल 2 मंथ का मिल रहा है। और ये 2 मंथ का आगे मिले या ना मिले, इसलिए अभी इसको प्लान को परचेज कर लीजिए, क्योंकि 2 मंथ का प्लान आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और हमारा जब कोड आप यूज करेंगे MPJ10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और यह ऑफर स्टार्टिंग की केवल 500 सब्सक्राइबर के लिए, तो जुड़ जाइए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। शेयर करने का फायदा ये होता है कि आपके दोस्तों को पता चलता है कि इस समय हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस चालू, इस चैनल पे यहाँ पे लाइव क्लासेस चलता है। और जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में आपको पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।